दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर क्या कर दिया उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों की लूट मच गई है और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है जो कि नाटो के 32 देशों का संगठन है जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों और खतरनाक मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और यूके जैसे कुछ देश हैं जो कि ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उपकरणों को खरीदना चाहते हैं। और नाटो में शामिल देशों के अलावा चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देख उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। और वहीं भारत से कुछ दूर हटकर मौजूद है वियतनाम, जो चीन का पड़ोसी देश है और चीन के साथ इनके रिलेशन में हमेशा से ज़्यादातर खटास ही चलती रहती हैं। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बन रहा है, जिससे भविष्य में चीन उनके लिए खतरा ना बन सके, इसलिए वियतनाम भी अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। असल में पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, नाटो जैसा 32 देश का संगठन भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने की बात कर रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। जब से भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों की चर्चाएं चल रही है। और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया के कई देशों में युद्ध का माहौल बना हुआ है। और देखा जाए तो इस समय 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं, जिसमें ईरान और इजरायल का युद्ध दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में भिड़े तो वह किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय पर यह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देख यह सभी देश आकर्षित हो रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ महीने की रिपोर्ट देखा हो तो भारत ने कई आधुनिक मिसाइल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भरपूर मात्रा में मैन्युफैक्चर किया है, जिससे भारत की खुद की डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत होने के साथ साथ हमने दूसरे देशों में भी करोड़ों रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए अकेले ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो उसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रेनिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारतीय सेना लंबे समय से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जिसे हवा, समुद्र और उपसमुद्र प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के लंबी दूरी तक जाने वाले एक संस्करण को बनाया जा रहा है। वहीं चीन के खतरे को देखते हुए भारत रॉकेट के एक स्टील्थ, गुप्त और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को विकसित करने में निवेश कर रहा है। सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद घरेलू तौर पर डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट्स को बेचने के अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसमें अर्जेंटीना और नाइजीरिया के साथ भारत की ऑलरेडी बात चल रही है। और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेजी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह से खरीदते रहे तो आने वाले 2-3 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का यह मानना है कि अब वह समय दूर नहीं जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस फ्लायर करने वाले देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद अब भारत के डिफेंस का डंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत से डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटा हुआ है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो अभी तक अमेरिका के गोद में फलता फूलता था, वह भारत की ओर अपनी झुकाव को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीने में अत्याधुनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट पर बढ़ चढ़कर काम किया है। और भारत ने जो एडवांस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज जैसा नहीं है। यहाँ तक कि कुछ मिसाइल ऐसी हैं
जिन्हें एयर डिफेंस रडार द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, जिससे आज के समय में 20 से भी ज्यादा देश भारत से मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत का डिफेंस सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत ने एडवांस सबमरीन आयरन डोम और युद्धपोत को भी स्वदेशी रूप में बनाने का काम तेज कर दिया है। और देखा जाए तो इस समय भारत की DRDO लेजर वेपन बनाने में भी जुट चुकी हैं। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।